जो भी यहाँ बैठे हैं भक्त, निवेदन है दरबार में मुख से भगवान नाम का उच्चारण अवश्य करें। नहीं तो कहते हैं कि तुलसीदास जी ने रामायण में इस रामचरितमानस में लिखा है कि जही मुख राम नाम नहीं आवा तेही मुख विधना ना कह बनावा। बेकार में वो मुख व्यर्थ है जिस मुख से परमात्मा के नाम का उच्चारण ना हो। इसलिए सभी आज गाएंगे प्रेम से, लोक लाज छोड़ करके। भगवान के दरबार में कोई लोक लज्जा नहीं रखनी चाहिए, सभी मिलके भाव से गाएंगे। आपकी आवाज हमारे कानों तक यहाँ तक आनी चाहिए, ध्यान रखें। ऐसे कोई बैठेंगे नहीं, निवेदन है। और तालियों से, तालियां बजाते हुए भगवत नाम में कीर्तन करना है तो आनंद दूना होता है। अपने इंद्रियों को परमात्मा के श्री चरणों में सेवा में समर्पित कीजिए। आइए। सीताराम 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 सीताराम। वो प्रयास उनका पूरा सफल ना हो सका। कलिकाल में कहते हैं महाराज सभी लोग संस्कृत पढ़ते कहाँ हैं। हम अपने धर्म के बारे में भी ज्यादा विस्तृत जानकारी रख ही नहीं पाते और उसका फायदा लोग जो है उठाते हैं। बहुत प्रचलन है हमारे यहाँ, कहते हैं कि 33 करोड़ देवता। महाराज वो करोड़ नहीं है, कोटि मीन्स होता है प्रकार। 33 कोटि देवता। कोटि का अर्थ है करोड़ नहीं है, प्रकार होता है। बहुत सारी इस तरह से जो है भ्रम हमारे संस्कृति में लोगों ने पैदा करके रखा है। हमारे यहाँ 33 प्रकार के देवता, 33 करोड़ देवता नहीं। इस तरह से इतने भ्रम फैल गए, लोगों ने फैला दिया। और उसका कारण यह है कि हम अपनी संस्कृति को अच्छी तरह से नहीं समझते, ना हम पढ़ते हैं, ध्यान ही नहीं देते। जबकि सनातन धर्म बृहद है और इसमें सारे धर्मों का प्रवेश है, जगह है सबके लिए। अन्य धर्मों में ऐसा नहीं है। अगर हमारे कहने का अभिप्राय यह है कि अगर हम अपनी संस्कृति को अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें, तो हमें अन्य और कहीं जगह माथा पटकने की जरूरत ही नहीं है। और तुलसीदास जी का प्रयास भी यही था। उस प्रयास के कारण उन्होंने, कहते थे दूसरे जन्म में उनका तुलसीदास जी हुए। वाल्मीकि ही वाल्मीकि का रूप त्याग करके तुलसीदास हुए। और कहते हैं कि लोक गायन में इस अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की और उस रचना को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाया। आज रामचरितमानस घर घर में प्रचलित है और कहते हैं कि हर कोई भी राग में आप गाइए। रामचरितमानस कोई भी राग में आप गाइए, भजन कीजिए, आनंद कीजिए, कीर्तन कीजिए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि उस रामचरित की रचना की और करके जन जन तक पहुंचाया। और उसके पहले महेश जी ने
निज महेश रचि मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन बाखा। जब भगवान शिव ने सारी लीलाओं को उसके पहले रचना करके अपने पास रख लिया और रख करके जब सुंदर समय आया, उसका अवसर आया, तो उन्होंने, कहते हैं कि महाराज पार्वती को पूरे हरि चर्चा जितनी लीलाएं हैं भगवान की उन्होंने बताया। कहते हैं कि आज हम उस मधुरमयी आनंदमयी कथा में प्रवेश करें। कहते हैं कि जब सती जी का, जब वो सती रूप में थी तो उन्होंने भगवान के बारे में भ्रम कर लिया था, और भ्रम करने के कारण ही, शंका करने के कारण ही शंका भी किया और परीक्षा भी ली। परीक्षा में उन्होंने भेष सीता का रखा। आप लोग सभी ये सब कथाएं पहले भी सुन चुके हैं। मैं अगर गहराई से करने जाऊंगा, ये 9 दिन का नवपारायण है, एक दिन में संपूर्ण नहीं होगा, प्रभु लीला है। लेकिन मैं मेन बिंदुओं को टच करते हुए चलूंगा, आप लोग उसको समझते चलिएगा। तो सती जी का जब, कहते हैं कि पार्वती के रूप में जब हिमाचल के घर आई तो भगवान शिव से उन्होंने प्रार्थना किया। क्या प्रार्थना किया? कि प्रभु मेरे तो कई जन्म होते हैं, लेकिन आपके जन्म नहीं होते, कारण क्या है? कहते हैं महाराज, वही कथा जो शिव जी रचना करके छुपा के रख दिया था मानस में, अब वही प्रकट कर रहे हैं माता जी के सामने। कह रहे हैं कि देवी, मैं वो अमर कथा का श्रवण करता रहता हूं नित्य प्रतिदिन, इस कारण से मेरे जन्म नहीं होते। पार्वती जी ने कहा, प्रभु हमें भी बताइए वो अमर कथा क्या है, उसका वर्णन कीजिए। आइए, कहते हैं कि महाराज शिव से बड़ा कोई वैष्णव नहीं है, और भगवान शिव ही महावैष्णव हैं। हम सबसे पहले भगवान शिव के चरणों में वंदन करते हुए एक छोटा सा भजन उनके चरणों में समर्पण करेंगे। 2 लाइन का सभी साथ में गाएं। शिव जी की जो उनका विस्तार आया, उनका वर्णन आया, तो उनके श्री चरणों में कहते हैं कि शिव से बड़ा कोई दयालु इस संसार में नहीं है। शिव मीन्स होता है कल्याण, जो सबका कल्याण करे वही शिव है। अब अगर प्रायः देखें तो भगवान शिव का किसी से बैर नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में कहीं किसी से उनका बैर नहीं है। और कहते हैं कि उनकी पूजा जो है असुर भी करते हैं, सुर असुर देवता भी करते हैं और असुर भी करते हैं उनकी पूजा। ये परिवार ही इस तरह का है कि गणपति की पूजा, मां जगदम्बा की पूजा, कार्तिक, तो सभी की पूजा होती इस परिवार में। और इस परिवार में कहते हैं कि महाराज पूरे ब्रह्मांड में कहते हैं कि इनकी पूजा घर घर में होती है। कहीं भी आप देखेंगे तो कहते हैं कि भगवान शिव की पूजा जो है जिस घर में होती है उस घर में अमंगल नहीं रहते। कहते हैं कि कल्याण देव हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। वो एक बार जोरदार भगवान शिव के श्री चरणों में अपनी हाजिरी को लगाए। बोल भोलेनाथ महाराज की जय। आइए उन भोले बाबा के श्री चरणों में हम सभी भाव से प्रस्तुति करते हुए, हाजिरी लगाते हुए
पढ़ेंगे। तो आया हूँ बड़ी दूर से बाबा मेरी झोली भर दे अपने नूर से। जहाँ जिक्रे हबीब होता है प्रभु उनके करीब होता है। और तेरी चौखट से मांगने वाला बाबा कौन कहता है गरीब होता है। तुम महिमा तुम्हारी बरनी न जाए भोले बाबा। हे डमरू वाले भोले बाले तेरी जय हो त्रिपुरारी। हे बाबा भोले भंडारी तेरी जय हो त्रिपुरारी। हे बाबा भोले भंडारी महिमा तुम्हारी महिमा तुम्हारी। जटा में बहती गंगा की धारा। जटा में बहती गंगा की धारा। मस्तक पे चंदा करे उजियारा। मस्तक पे चंदा करे उजियारा। नाग भयंकर गले लिपटाए भोले बाबा। डमरू वाले भोले भाले तेरी जय हो त्रिपुरारी। जय हो भोले भंडारी तेरी जय हो त्रिपुरारी। बाबा भोले भंडारी तेरी जय हो त्रिपुरारी। महिमा तुम्हारी महिमा तुम्हारी।